हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरा। और ये क्लास जो है क्लास 10th है और 10th का मैथ। और बच्चों इसके पीछे का पूरा जो है पहला और दूसरे का जो भी ऑप्शन वगैरह है ये पीछे की वीडियो में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग करेंगे पहला। इसमें देखो ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यह देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चों दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और फिर कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या वह y है। प्रश्नानुसार में चले तो देखो क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि प्रश्नानुसार में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 26। इसे समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। तथा दूसरा देखो ऑप्शन क्या कर रहा है, इसमें दूसरी शर्त दे रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब x जो है वह दूसरी संख्या y की क्या है? 3 गुनी है। तो इसमें गुणा कर दो 3 से। इस तरह से यह हो जाएगा तुम्हारा दूसरा समीकरण। और हम क्या करेंगे, देखो यह मान 1 में रख लो, प्रतिस्थापन से ही हल करना है। तो लिख लो समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x के जगह पे हमें रखना है 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y और बराबर कितना है? 26 है। और 3y में से 1y घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 26। और बच्चों 2 से इस 26 को कटाओगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो गया y। तो एक आंसर हमारा हो गया y बराबर 13। और बच्चों दूसरा अगर किया जाए तो देखो यह मान क्या कर देते हैं, समीकरण रख देते हैं। समीकरण किस में? 1 में या 2 में, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो लिख लो समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू, देखो x इजकल टू कितना है? 3 है और गुणे कितना है? y, और y का वैल्यू 13 है। 13 रख लो। वीडियो कट रहा है तो बच्चों यहां से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? x इजकल टू हो जाएगा 13 39। इस तरह से यह क्या रहा हमारा आंसर रहा। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। इस तरह से यह पहला ऑप्शन कंप्लीट हुआ। और बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। फिर कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? एक समपूरक होता है, एक कोटि पूरक होता है। तो संपूरक कहते हैं कितने को? जिनका योग 180 अंश हो। और कोटि पूरक कहते हैं उसे जिनका योग 90 अंश हो। ठीक है, तो चलो इसे कर देते हैं रफ। इसके दूसरे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों संपूरक क्या मतलब होता है, जैसे यह कोई लाइन है और इस पर 2 या 2 से अधिक कोण, तो ये तो 2 कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। इसे संपूरक कहते हैं। या एक और भी बना दोगे, और भी कोण बना दोगे, और भी बना दोगे, और भी बना दोगे, बट इसको सबको जोड़ोगे तो ये ऋजु रेखा पर जो ये एक बिंदु पर कोण बन रहा है, यह कोण पूरा क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। इनका संपूरक का जो योग होता है 180 होता है। तो यही आप लोगों का प्रश्न दे रहा है इसमें। तो देखो पहला इसमें कह रहा है ये दूसरा नंबर को कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो यहां पे मान लेते हैं, माना बड़ा कोण कितना है? x है, x अंश, तथा छोटा कोण कितना है बच्चों?
यह है y अंश। और फिर कह रहा है इसमें, तो हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा क्योंकि संपूरक है। तो लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार में करेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू संपूरक का योग होता है 180। इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ। तथा और देखो दूसरा भी इसमें ऑप्शन कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है x, यहाँ पे दे रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण ये है, इससे क्या है भाई, अधिक है। लेकिन कौन अधिक है, बड़ा कोणवा अधिक है। तो जब यहाँ पे इसके मतलब कि ये अधिक है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 18 अंश जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और यहाँ पे लिख लो समीकरण किस में रख लो, 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x के जगह पे इतना मान रख लेना है हमें। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई और प्लस कितना है 18 है। और यह क्या है बच्चों, यह है 180 अंश। यहाँ पे करोगे तो 2y इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस का 18, और इसको घटा देंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये हो गया 2y होगा। और 2 से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा y इजकल टू 2 8 16 और 2 1 में 2, तो 1 हो गया 81 अंश। इस तरह से पहला आंसर आ गया हम लोगों का। और हमें क्या करना है, दूसरा मान निकाल लेना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें यह मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में या 1 में, किसी में भी रख सकते हो। तो समीकरण 2 में क्या करने पर, पुट करने पर, तो पुट कर लो बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू, कट नहीं रहा, वीडियो कट रहा है, चलिए। तो यहाँ से करेंगे तो x इजकल टू देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे है y, तो y का वैल्यू कितना है 81 है, 81 रख लो। और देखो क्या है, प्लस में 18 है, 18 रखो और इसको ऐड करो। तो 8 और 1 कितना होगा 9, और फिर 8 1 कितना हो जाएगा 9, 99 अंश। इस तरह से ये हमारा रहा आंसर। तो एक आंसर यहाँ पे हुआ, एक आंसर यहाँ पे हुआ। और इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो ऐड कितना चाहिए 180, जोड़ के देख लो। देखो 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 9 और 8 17 और 1 हासिल 18। इस तरह से क्या होगा हमारा आंसर, सही हुआ। नहीं, बस इतना ही निकालना है ना, फिर इसे मतलब आंसर चेक करने के लिए बता दिए हैं। तो इस तरह से आप लोग का क्या हुआ, ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों अब देख लेते हैं इसका तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तीसरे नंबर में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। मतलब कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का मालिक है, कोच मतलब मालिक होता है, वह मालिक क्या किया कि 7 बल्ले खरीदा और 6 गेंद खरीदा और टोटल पैसा जमा किया 3800 रुपये। मतलब 7 बैट खरीदा और 6 गेंद खरीदा, अब पैसा जमा कितना किया 3800 रुपये दुकानदार को दिया। फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। और कह रहा है बच्चों कि फिर बाद में क्या किया, 3 बैट खरीद लिया और 5 गेंदे खरीद लिया और टोटल पैसा जमा कितना किया 1750 रुपया। और कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कह रहा है कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वही काम करेंगे जो इसमें पूछा है। तो लिखेंगे प्रत्येक, इसका तीसरा ऑप्शन था। चलो तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो तीसरा नंबर है, तो यहां पे लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है। और बच्चों फिर करेंगे तथा एक गेंद का मूल्य x है, अब बैट का लिख लेंगे अर्थात बल्ला का। तो एक बल्ला का मूल्य
कितना है, y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार में आ जाते हैं। प्रश्नानुसार तो देखो बच्चों, प्रश्नानुसार में है, ये कह रहा है कि एक कोच का जो मालिक है वह 7 बल्ले खरीद रहा है। तो देखो, एक बल्ले का दाम y रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7y, गुणा करेंगे ना। कैसे, देखो, एक कलम का दाम 2 रुपया है और तुमसे कहा जाए कि 5 कलम का दाम निकालो, तो क्या करोगे, 5 से गुणा कर दोगे। इसी तरह से एक बल्ले का दाम y रुपया है, तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 7 गुणे y, यानी कि 7y। और प्लस फिर कह रहा है कि 6 गेंद खरीद रहा है, तो एक गेंद का दाम है x रुपया, तो 6 गेंद का 6x होगा ना। और बराबर टोटल पैसा जो जमा कर रहा है बच्चों, वह 3800 रुपया कर रहा है। इस तरह से ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोगों का। फिर लिखेंगे तथा। अब दूसरा समीकरण देखो कैसे बनेगा। तो दूसरा बच्चों कह रहा है कि, दूसरा ये कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले खरीदा, तो एक बल्ले का दाम y रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3y। अब प्लस फिर कह रहा है कि 5, देखो यहाँ पे क्या किया, फिर 5 गेंद भी खरीद रहा है, तो एक गेंद का x रुपया, तो 5 गेंद का 5x रुपया होगा। और यहाँ पे टोटल जमा जो कर रहा है 1750 रुपया कर रहा है। अब देखो बच्चों, हम लोग इससे क्या कर लेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो हमें देखो x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो हम x का अगर मान निकालते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा, देखो 5x हो जाएगा, इसको इधर ही छोड़ दो, तो ये होगा 1750। देखो 5x इधर ही रह गया, और 3y प्लस में है, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अब देखो, ये 5 गुणा के रूप में है यहाँ पे, तो 5 उधर जाएगा, तो इन दोनों के बटा में आ जाएगा, और 5 यहाँ से हट जाएगा। ऐसे समीकरण कर लेते हैं 2। समझ में आ रहा है। अब कर लेते हैं, यह मान क्या करेंगे, पूरा मान उठा के 1 में रख देंगे। तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख देंगे बच्चों, यह मान उठा करके किस में रखना है, इसमें रखना है, पहले में। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 7y और प्लस 6 गुणे, देखो x है और x के जगह पे ये मान रखना है, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 3y, और बटा में बच्चों 5 है, 5 रख लो, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इजकल टू कितना है बच्चों, 3800 रुपया। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसके आगे। यहाँ से करेंगे बच्चों, तो देखो कितना होगा, ये 7 है, y है, तो 7y का 7y रह जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7y। और देखो क्या है यहाँ पे, प्लस है, प्लस लिखो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 6 से करोगे तो 0 का में 0 होगा, और फिर 6 5 30 का 0 हासिल 3, और 6 7 42 3 45 का 5 हासिल 4, 6 का में 6 और 4 10 होगा। और माइनस है यहाँ पे, माइनस लिख लेते हैं, इसमें भी गुणा करो तो 36 18y, और बटा में बच्चों कितना है, 5 आया है। समझ में आ रहा है। और बराबर में कितना है, 3800, इसको लिख लेना है बराबर 3800। और देखो इसमें 5 जो है एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 5 35 होगा ना, 35 हो जाएगा, y हो गया, प्लस कितना है बच्चों, इसको लिख लो, तो 0 5 00 माइनस 18y, और बराबर में कितना आया है, 3800। समझ में आ रहा है। और देखो 35 में से 18 को घटा दो, तो 15 में से 8 जाएगा, तो कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये हो गया 7। और यहाँ पे करोगे तो 2 बचा, 2 में से 1 घटेगा, तो 1y, और बराबर बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट चल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से तिरिया गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 0 0, और कितना होगा, 8 5 40, इसको थोड़ा और पास में कर लेते हैं, 0 0 8 5 40 के 0 हासिल 4,
5 3 15 और 4 कितना होगा 19, तो ये हो गया 19। और देखो ये प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 0 5 0 0। और यहाँ से बच्चों घटा लेते हैं तो देखो 0 0 तो 2 ठो 0 पहले ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लोगे तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे आ गया 17y और 17 से इस 85 को कटाओगे तो 17 5 85। तो बच्चों y इजकल टू हो गया 500, क्योंकि 2 0 बच रहा है ना। इस तरह से y इजकल टू कितना हुआ, इतना रुपया। मतलब बच्चों यहाँ पे जो y माने हो बल्ला का, तो एक बल्ले का जो कीमत होगा वह 500 रुपया हो जाएगा। इस तरह से एक आंसर हो गया। और हमें क्या निकालना है, गेंद का भी नाम निकालना है। तो यह मान किस में रख लो, समीकरण 2 में। तो ये लिख देते हैं समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो 2 में रख देंगे बच्चों। तो 2 समीकरण यही है, इसमें रख लेंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक लाइन। तो ये हो जाएगा x इजकल टू, देखो ब्रैकेट है 1750 है, लिख लो 1750, और माइनस है माइनस लिख लो, और देखो 3 है 3 भी लिखो, गुणे अब देखो क्या है y है और y का वैल्यू 500 है, 500 रख लो, और बटा में देखो बच्चों क्या है 5 है, 5 रख लो, और इसे सॉल्व करो, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1750 माइनस 0 0 और 5 आई 15, और बटा में कितना आएगा बच्चों 5। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो कट रहा है, इसे कर देते हैं रफ। चलो देख लो। तो यहाँ पे x इजकल टू जो है वह आ गया हम लोगों का 1750 में से 1500 घटाना है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, और बटा में बच्चों 5 है, इस 5 को रख लो और इसे कैंसिल कर लो। तो ये हो जाएगा x इजकल टू 5 5 25 और एक 0 बच गया, तो इतना रुपया। तो यह हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब बल्ले का जो एक कीमत होगा, एक बल्ले का कीमत 500 रुपया, एक जो गेंद होगा उसका कीमत कितना होगा 50 रुपया, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब देख लेते हैं चौथे ऑप्शन को, जल्दी से नोट करो। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब बच्चों ये कह रहा है कि एक नगर है और उस नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब नियत भाड़ा जो है एक फिक्स है और उसके अतिरिक्त भी कुछ भाड़ा लग रहा है, और दोनों को सम्मिलित किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपया है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। फिर बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो इसको बच्चों हम लोगों को मानना पड़ेगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इसे कर देते हैं रफ। देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है, यह था तुम्हारा तीसरे का कौन सा ऑप्शन है जी, चौथा ऑप्शन है। तीसरे का चौथा प्रश्न है या चौथा ऑप्शन है। देखो इसमें कह रहा है, जैसे मान के चलो कि देखते हो कि कहीं जो है जीएसटी वगैरह लग रहा है, कोई भी चीज़ पर फिक्स है। जैसे मान के चलो कि ये 5 रुपये का कोई हम क्या कर लेते हैं, कोई वस्तु खरीद लेते हैं, समझ में आ रहा है। और इस 5 रुपये के वस्तु को खरीद करके घर पे ला रहे हैं, तो मान के चलो कि 2 रुपया भाड़ा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नियत है। तो यह भाड़ा जो क्या है एक नियत है, जो कि किराया 2 रुपये लगना ही लगना है। वैसे ही ये दिया हुआ है कि कहीं नगर में जाना है तो गाड़ी में बैठ गए, उसका एक नियत किराया है, और वो नियत किराया कितना है 100 रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत
किराया, माना नियत किराया कितना है 100 रुपया, और फिर लिख लेते हैं प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जाने में लगा किराया, लगा क्या चीज़, किराया। और बताओ 1 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है तो उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, y रुपया। मतलब 100 रुपया तो गाड़ी में बैठ गए तो दे रहे हो, और जितना किलोमीटर जा रहे हो हर किलोमीटर का तुम y रुपया दे रहे हो। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार में देखो, देखो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में बच्चों है, कह रहा है कि कोई एक टैक्सी में बैठा हुआ आदमी है जो क्या कर रहा है भाई, अतिरिक्त किराया के अनुसार 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 100 रुपया तो उसे फिक्स है, हर हाल में देना पड़ रहा है। तो 1 प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है किराया, y रुपया। तो इसमें y से गुणा कर लो, और टोटल पैसा यह कितना दे रहा है, 105 रुपया। कितना दे रहा है बच्चों, 105 रुपया दे रहा है। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण हो गया। फिर देखो तथा में कह रहा है क्या चीज, फिर कह रहा है कि 100 रुपया तो फिक्स ही है, प्लस कह रहा है कि 15 किलोमीटर इस बार जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा, 15 गुणे y, और इसका पूरा खर्चा जो दे रहा है 15 किलोमीटर के लिए 150 रुपया दे रहा है। यहाँ से बच्चों हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 155, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, अब 15 में y से गुणा करोगे तो 15y। इस तरह से क्या हो गया, दूसरा समीकरण हुआ। समझ में आ रहा है। यह मान 1 में रख लो, तो लिख दो समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे बच्चों, तो यह x है, x के जगह पे ये पूरा मान को रखना है। तो देखो ये हो जाएगा 155 x के जगह पे, और माइनस का कितना है 15 है, y है, और प्लस में कितना है बच्चों 10y है, और बराबर क्या है 105 है। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको करेंगे तो 15y में से 10y घटाओगे तो 5y आएगा, और 15 10 से बड़ा है तो 15 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बराबर देखो क्या होगा 105 है, इधर प्लस में है 155, तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 155 होगा। और इसको घटा देंगे बच्चों तो देखो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 1 में से 1 जाएगा 0, और ये बड़ा है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। इधर भी आया तुम्हारा -5 आया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से इसको कटा दोगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो y का वैल्यू आया वह कितना आया, 10 रुपया। 10 रुपया मतलब एक आंसर आ गया कि 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया देगा, 10 रुपया। समझ में आ रहा है। लेकिन यह सिर्फ प्रति किलोमीटर का किराया है, देने वाला नहीं है। देने वाला तो ये नियत भी है ना। अब नियत किराया निकालते हैं, तो यह लिख दो y इजकल टू, लिख लो कि y इजकल टू समीकरण y इजकल टू कितना है 10 ना, तो 10 समीकरण किस में रख लो, 2 में रख लो। समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी रखोगे आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में पुट करने पर, पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो यही 2 समीकरण है, तो x इजकल टू हो जाएगा 155 है, बोलो, और माइनस है 15 है, 15 लिख लो, और गुणे y है, और y का वैल्यू कितना है 10 है, 10 रख लो। और बच्चों इसको करोगे तो ये हो जाएगा 155, और यहाँ पे करोगे तो 150, गुणा करोगे आएगा, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा 5, क्योंकि 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा 0। मतलब यह x इजकल टू कितना आ गया, 5 रुपया। तो यह हुआ तुम्हारा नियत किराया। तो नियत किराया 5 रुपया आया, प्रति किलोमीटर का किराया कितना आया, 10 रुपया आया। लेकिन देने वाला किराया कितना होगा प्रति किलोमीटर में,
तो 10 + 5, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो देने योग्य किराया। देने योग्य किराया कितना होगा बच्चों? तो देखो नियत किराया कितना है भाई, 1 है, तो 5 रुपये तो फिक्स है देने के लिए, अब प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 15 रुपये देने योग्य किराया होगा। ठीक है, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। तो बच्चों अब कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, जो 5वां ऑप्शन है। चलो इसे कर देते हैं रफ। समझ में आ रहा है या नोट करना है तो नोट कर लो, तब तक अगले वाले प्रश्न को समझ लेते हैं हम लोग। देखो अगला है 5वां नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। बच्चों कोई भिन्न है और उसके अंश और हर में कितना जोड़ा जा रहा है? 2 जोड़ा जा रहा है। तो जो भिन्न है वह 9/11 हो जाती है। ये तो बहुत ईजी है। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो कह रहा है कि हर भिन्न जो है वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसे कर देते हैं रफ, या वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और सबसे अच्छा रहेगा कि नोट्स बना के पढ़ो, नोट कर लिया करो। देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है वह देखो क्या है, यहाँ पे कह रहा है, इसका 5वां ऑप्शन है, और यहाँ पे है कि कोई भिन्न है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना भिन्न जो है वह x/y है। और बच्चों जानते ही हो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। प्रश्नानुसार में सीधे चलते हैं। प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार में देखो क्या है, प्रश्नानुसार में कह रहा है कि जो भिन्न है ना उसके हर और अंश में 2 जोड़ा जा रहा है। तो भिन्न को पहले लिख लो, ऊपर भी अंश में भी 2 जोड़ दो और नीचे हर में भी 2 जोड़ दो। और जो बराबर कह रहा है ना वह बराबर किसके हो जा रहा है? तो 9/11 के हो जा रहा है। किसके? 9/11 लिख लो बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है, या इसे समीकरण 1 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर लिखेंगे तथा में देखो क्या है, फिर कह रहा है ना दूसरा में शर्त, कि दूसरा शर्त कह रहा है कि अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ा जा रहा है। तो पहले तो भिन्न लिखना ही पड़ेगा, तो भिन्न लिख लो x/y, अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो। कह रहा है कि इसका मान जो है ना वह कितना हो जाता है बच्चों? तो 5/6 हो जा रहा है। कितना? 5/6 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलो इसको हल करके हम x या y का मान निकालते हैं और उसे 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो तिर्यक इसमें अगर गुणा करेंगे तो 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x, और 6 से 3 में करेंगे प्लस है तो 6×3 कितना होगा? 18 बराबर। इसको करेंगे बच्चों तो 5 में y से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा y, और प्लस 5 में 3 से करेंगे तो 5×3 का 15। और यहाँ से बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो x हम रख दे रहे हैं। इधर देखो कितना है? 5 है, y है, और प्लस का कितना है? 15। ध्यान से देखो यहाँ पे 18 प्लस है, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6 गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 5y और माइनस देखो 15, 18 में से 15 घटा दोगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3, और बटा में कितना हो गया? 6, और ये हो गया x। और इस तरह से समीकरण बना लेते हैं हम लोग 2। समझ में आ रहा है? अब लिख देते हैं कि यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख लेंगे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसे 1 में रखेंगे तो ये पूरा मनवे ही उठा के 1 में रख लेना है। तो 1 देखो समीकरण ये है, तो यहाँ पे x है, और x के जगह पे हमें क्या रखना है? 5y। देखो यह x है और x के जगह पे क्या रखना है? 5y - 3, और बटा में 6 ये पूरा रखना है, और प्लस में कितना है? 2 है, इसको रख लो। अब दोनों का बटा कितना है? y है, फिर क्या है? +2 है, और बराबर में कितना है बच्चों? 9/11 है। समझ में आ रहा है? देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में हल कर लेते हैं और नीचे वाले को, यानी कि ऊपर वाले में अगर एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा एलसीएम 6, तो
तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 5y माइनस 3 हो जाएगा। और प्लस देखो 6 दूनी का कितना होगा 12, और मेन बटा में कितना है y प्लस 2 है, और बराबर में कितना है 9/11 है। और देखो क्या कर लेते हैं, इसमें तिर्यक अब गुणा कर लो बच्चों, इसमें इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9y कितना होगा 9y हो जाएगा, और प्लस 9 दूनी के 18 बराबर इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो ऊपर वाले में ऊपर वाले से हो जाएगा, तो 11 5 55 हो जाएगा ना। और y है तो y रहेगा, माइनस है माइनस लिख लो, 11 तिया 33, और प्लस में है 11 में 12 से गुणा करो तो 11 दूनी के 22 का 2, 11 और 2 13 ना, तो ये कितना हो जाएगा 13, और बटा में कितना है बच्चों 6 है, 6 रहने दो। फिर देखो क्या करते हैं, 6 से इसमें गुणा करो तो 9 5 45, 9 छक्का 54 हो जाएगा, y प्लस 18 5 90, 18 6 इठोल से 108 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 55y, और इसको घटा देंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा 12 हो जाएगा, फिर 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा। इसको देखो अब x y वाले को एक तरफ कर लो, अब अंक वाले को एक तरफ कर लो, तो देखो यह 55 है, इसको इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 54y माइनस 55y बराबर 99, और देखो ये प्लस में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 108 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे 55 में से 54 घटाएंगे तो y बचेगा, 55 बड़ा है चिन्ह रख लो इसका। वैसे ही यहाँ पे करना है, 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 होगा, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा हर निकल के आ गया, और यह मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो चलो एक को रफ कर देते हैं, नोट करना है तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। रफ कर दें, चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको रफ कर रहे हैं, फर्स्ट वाले समीकरण को, समझ में आ रहा है? चलो देखो इतना में हल हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर। तो देखो 2 वाला मान यही है ना, तो x लिख लो बराबर, देखो 5 है 5 लिखो, अगुणे y है और y का मान 9 आया है देख रहे हो, तो यहाँ पे 9 रख लो, और फिर माइनस है माइनस रखो, 3 है 3 रखो, बटा में 6 है 6 भी रख लो। इसको हल कर लो, 9 5 45 माइनस का 3 बटा में 6 आएगा, और इसको घटा दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 42 बटा में 6, 45 में से 3 जाएगा 42 आएगा ना, और 6 7 42, तो बच्चों x जो है वह कितना आ गया 7 आ गया। तो भिन्न जो है हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, भिन्न जो है देखो कितना है x बटा में y है, और देखो x का वैल्यू 7 आया है तो क्या हो जाएगा 7, अब बटा में y का वैल्यू कितना आया है 9 आया है, तो ये 9 लिख लो, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। भिन्न हमारी प्राप्त हो गई 7 बटा में 9। आंसर मिला लो, आया है कि नहीं, आंसर देख लो, आंसर देखने से कॉन्फिडेंस ही बढ़ती है बच्चों। अब देख लेते हैं एक और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा, तो इसे रफ कर दें या नोट करना है तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो अगला क्वेश्चन बच्चों है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद बच्चों, 5 वर्ष के बाद मतलब जैकब भी बढ़ेगा 5 वर्ष, और उसके पापा जो हैं वो भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, है ना, पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बच्चों जो 5 वर्ष पूर्व थी, 5 है कि 7 है, 5 है, जो 5 वर्ष पूर्व थी वह जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु। बच्चों आपको पहले जो है एक ट्रिक हम दे दें कि कभी भी आयु वाला जो प्रश्न हो उम्र वाला, तो उसमें आपको सबसे पहले जो है वह वर्तमान ही मानना जाता है। वर्तमान मानने से यह फायदा होगा कि हम भविष्य में भी जा सकते हैं और
भूतकाल में भी जा सकते हैं जो बीत गया है, पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान के चलो कि अभी तुम्हारा 15 वर्ष उम्र है, तो कोई पूछे कि 5 वर्ष बाद तुम्हारा उम्र क्या होगा, तो 5 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 20 वर्ष। और मान के चलो अभी तुम्हारा 15 वर्ष है, कोई पूछे कि 5 वर्ष पहले कितना तुम्हारा आयु था, इसमें 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। अपने उम्र पर ही सोच लो। तो इस तरह से सोचोगे तो ये क्वेश्चन जो है गलती नहीं होगा। तो बच्चों देख लेते हैं लास्ट है प्रश्न यह इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न था और तीसरे का ये ऑप्शन है 6 नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना जैकब की उम्र, जैकब की आयु दिया हुआ है, आयु भी लिख सकते हो उम्र भी लिख सकते हो। तो जैकब की आयु कितना है बच्चों x वर्ष, और ये भी वर्तमान आयु। चलो जैकब की वर्तमान हम लिख लेते हैं, जैकब की वर्तमान आयु कितना है बच्चों x वर्ष है। तो लिख लेते हैं तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना है बच्चों y वर्ष मान लेते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार में सीधे चलो, क्योंकि प्रश्न को लंबा मत बनाओ, प्रश्न को लंबा मत बनाओ बच्चों। देखो प्रश्नानुसार में कह रहा है यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद, तो बताओ x जो है इसमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बराबर y जो है ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। मतलब जैकब भी बढ़ेंगे और उनके पुत्रवा भी 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो अब कह रहा है इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु x वाला है, पुत्र की आयु y वाला है। और ये कह रहा है कि जैकब की जो आयु है वह अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी, 3 से इसमें क्या कर लो गुणा करा लो, हल करो इसे। x + 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5 15 गुणा करेंगे तो अब x हो गया = अब देखो यहाँ पे 3y है अब प्लस 15 है, ये प्लस में 5 है उधर लेके जाओ -5 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 3y प्लस 10। और इस तरह से ये समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। समझ में आया। फिर लिखेंगे तथा, देखो तथा में क्या लिखेंगे कि फिर कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए x में से 5 घटा दो और y में से भी क्या करो 5 घटा दो, क्योंकि पहले जाना है ना। अब देखो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है वह जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसमें क्या करो 7 से गुणा करा लो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा बच्चों देखो कितना x - 5 = 7 से गुणा कराओगे तो 7y, और ये हो गया 7 × 5 = 35। और यहाँ पे x - 5 बराबर हो जाएगा कितना भाई, देखो अंक वाले को एक तरफ अक्षर वाले को एक तरफ करते हैं। तो 7y को इधर लेके चले आएंगे तो -7y हो जाएगा। इधर 35 है माइनस का और इधर -5 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा ना, बोलो। और यहाँ से करेंगे तो x = हो जाएगा x - 7 y = 35 में से 5 घटा दोगे तो माइनस का कितना आएगा 30। इस तरह से समीकरण कौन सा हुआ 2 हुआ। अब क्या करो बच्चों 1 का मान 2 में रख लो। तो लिख लो यहाँ पे नीचे कि समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, तो 2 समीकरण ये है, x के जगह पे ये वाला मान रख लो। चलो इधर रख के हल करते हैं। तो x है और x के जगह पे ये रखना है 3y, क्या रखना है 3y + 10। किसके जगह पे बच्चों इस x के जगह पे, देख रहे हो। और माइनस है माइनस लगा लो, 7y है 7y रख लो, और बराबर में कितना है बच्चों -30 है, इसको भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, देखो 7y में से 3y को निकाल दो क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो 7y में से 3y निकल जाएगा तो माइनस का आएगा 4y, और बराबर देखो कितना हो गया -30, ये प्लस में 10 है बराबर के इधर आएगा तो -10 होगा ना। इसको तुम जोड़ दोगे तो माइनस का कितना आएगा 40 आएगा।
इधर क्या हो गया -4y हुआ, माइनस से माइनस बर्बाद, 4 से इसको कटा दोगे 10 बार में तो y इक्वल टू कितना आया 10 आया। तो बताओ कि यहां से जो पुत्र की आयु होगी वह क्या होगी 10 वर्ष। तो वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी किसकी पुत्र की, किसकी पुत्र की। ये आंसर एक आ गया। अब यह मान क्या कर लो समीकरण 2 में रख लो, तो लिख लो समीकरण, ठीक है, समीकरण कितने में रखने पर 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 समीकरण, देखो x है बराबर है 3 है, 3 रखो, अगुणे y है और y का वैल्यू 10 है, 10 रख लो, अब प्लस 10 है और भी 10 रख लो। इसको करोगे बच्चों तो 10 तिहाई 30, अब प्लस कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 वर्ष। तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, ये होगा इसका आंसर। और ये किसका हुआ जैकब का, जैकब, ये जैकब की उम्र हुई 40 वर्ष। इस तरह से बच्चों ये जो प्रश्नावली थी आपकी 3.3 यह पूरा 2 पार्ट में जो है कंप्लीट हो गया और इसमें एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़े हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया हो, आपके लिए सारे प्रश्न हेल्पफुल रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में शेयर करें।